अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी आज फिर मुनाफिक टब्बर के नाश्ते के ऊपर बात होगी। ये मुनाफिक टब्बर जो है, जब अली को बोला गया था घर खाली करो, तो ऐसा ही एक नाश्ता मुनाफिक अली ने अपनी बहन आमना और अपने बहनोई कोकाफ के जिन प्लस जनानी को खिलाया था। आप सबको याद होगा, वहाँ पे बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई थी, बड़े बड़े तमाशे हुए थे। और ऐसा हो नहीं सकता कि उस नाश्ते में डिस्कशन ना हुई हो घर खाली करने के हवाले से। तो इस पे भी आज बात करते हैं और बात करेंगे जी 2025 किसके लिए कैसा रहा। जो आमना पीरनी ने अपनी वीडियो में बड़ा बढ़ा चढ़ा के एक नई चीज़ ऐड करने की कोशिश की, आपका कैसा रहा, आपका कैसा रहा, आपका कैसा रहा। तो उसमें किस किस ने क्या क्या जवाब दिए, उसमें टोटली मरियम को इग्नोर किया गया। मरियम को वो चंगी है, मंदी है, आपकी बहन है, ठीक है। जब कंटेंट कैश करना था तो आप उसके पीछे पीछे दुम हिलाती फिरती थी और अब आप उसको टोटली इग्नोर कर रहे हैं। हम उसकी हिमायत नहीं करते, मैंने सबसे ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन इनकी वो बहन है, इनकी वो बहन है, इनको नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। उसने जो किया अपने साथ बुरा किया, ठीक है। तुम लोगों ने तो उसके कंटेंट को कैश किया, लेकिन आज वो तुम लोगों की के साथ हमें कहीं नज़र नहीं आती। चाहे वो आपके बच्चों के बर्थडे हों, चाहे आपकी आउटडोर कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे आपके खाने हो, नाश्ते हो, लंच हो, डिनर हो, कुछ भी हो। इस पे भी बात करते हैं कि आखिर क्यों क्यों उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है और कौन है जो ये करवा रहा है, जो खुद को क्लियर करने की भरपूर कोशिश कर रहा है और अपना सारा गंद और मलबा अपने बहन भाइयों के ऊपर डालकर उन्हीं की बगल में बैठ के दंदियां निकाल रहा है, ठीक है जी। तो वीडियो बहुत ही ख़ास और अहम है। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, गौर से सुनना है। इसमें मुख्तलिफ बातें होंगी, कोई मैं बार बार पिछली बातें रिपीट नहीं करूँगी। आपको वीडियो सुन के सारी जो बातें हैं ना क्लियर हो जाएंगी कि इस घर में क्या क्या खिचड़ियाँ पकती हैं और कैसे कैसे पकती हैं और कौन किसका जिक्र सुन के किसके बूथे लटकते हैं, कौन किसका जिक्र अपने मफाद के लिए करता है, कौन है जो अपना थूका हुआ चाट रहा है। ये सारी बातें यहाँ पे आज आपको सुनने को मिलेंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कौन है जो अपना थूका हुआ चाट रहा है। आमना पिरनी की वीडियो में हमने देखा कोकाफ का जिन जो है वो बिलाल और समीना को वेलकम करने के लिए बेताब बैठा है और उसने बड़ी ही अहम और ज़रूरी दो बातें की हैं, दो या तीन, ठीक है जी। ये वही कोकाफ का जिन है जिसने बिलाल के जाने से पहले बहुत ही जहर उगला था, ठीक है। वो मैं दूसरी वीडियो में बातें क्लियर कर चुकी हूँ, जिसने नहीं देख वो वीडियो मेरी आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। है तो है, उसने बहुत ही जहर उगला था और वो मैं तफसील से आपसे बात कर चुकी हूँ। वो जनाब अली कुछ ऐसी चीज़ें जो जाते जाते बिलाल ने इनके साथ जो करना चाहता था, बिलाल इनके साथ जाने से पहले अच्छा टाइम गुजारना चाहता था, अच्छी मेमोरीज बनाना चाहता था, लेकिन क्योंकि उस टाइम ये जले भुने बैठे थे, सड़े बैठे थे, उस टाइम इन्हें बिलाल जहर लग रहा था और उस टाइम ये बिलाल के साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं गुजारना चाहते थे। टोटली बिलाल को इग्नोर कर रहे थे ये लोग और उसको बिल्कुल खुदे लाइन लगा दिया था जैसे अब मरियम के साथ हो रहा है, ठीक है। तो उसने इनको कहा था कि हम जाएंगे स्कर्दू, अगर आपको याद हो तो बिलाल गया भी था, लेकिन इन सब ने बीमारी का या बच्चों के एग्ज़ाम या कुछ भी मुझे अब याद नहीं है, इन्होंने कोई ना बहाने बना के उसको इनकार कर दिया था। तो उसके बाद वो अकेला ही गया था। आपको याद होगा जहाँ पे समीना बहुत ज़्यादा रोई भी थी और काफ़ी जगहों पे जाने से वो डर रही थी क्योंकि वो अकेली थी। शायद ये चुड़ैले साथ होती तो उसकी हिम्मत थोड़ी सी बढ़ जाती। तो पहले जब बिलाल अकेला जाता था, जब हनीमून पे वो अपनी बीवी के साथ गया, तो तब ये साथ चिपक कर जाना चाहती थी, ख़ास तौर पे ये जो बुज़ुर्ग खातून है, सीनियर बुज़ुर्ग। लेकिन क्योंकि वो हनीमून था तो वो हस्बैंड वाइफ अकेले गए थे। इस बार ये अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते थे क्योंकि इस ट्रिप को वो फैमिली ट्रिप बनाना चाहते थे, लेकिन पूरे के पूरे टब्बर ने साफ साफ इनकार कर दिया था, सही है, बहाने बना के, मुख्तलिफ बहाने बना के। उसके बाद हमने आज अपने कानों से सुना कि आशा खातून फिर गई थी। फिर आपको याद है आशा खातून पिछले साल गई थी और बिलाल लोगों के ट्रिप के फौरन बाद ये लोग भी गए थे, यानी कि आमना लोग भी, सही है, लेकिन उसके साथ नहीं गए। तो इस बार अब जी कोकाफ के जिन ने बड़ा ऐलान किया है कि बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो रह गई थी उस टाइम,
हम करना चाहते थे लेकिन हम कर ना पाए क्योंकि हम सड़े गले भुने बैठे थे। हमारे गुर्दे, फेफड़े, जिगर हर चीज़ जो है वो शोला बनी हुई थी और बिलाल हमें ज़हर लग रहा था। तो उसका ख़मियाज़ा हमें भुगतना पड़ा है। हमारे तो चैनल डेड हो गए हैं। बिलाल की उसकी मतलब कि नफ़रत उसकी कर कर के उसके खिलाफ ज़हर उगल-उगल के लोगों ने हमारे मुँह पे थूक दिया है। तो अब फिर चैनल को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए बिलाल की खुशामद उसके आने से पहले शुरू हो चुकी है। जब तक उसने आने का ऐलान नहीं किया था, तब तक ये गहरी नींद सोए हुए थे, नशे की गोलियाँ खा पी के, और ये ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुए थे। अब ये बेदार हो चुके हैं और अब क्योंकि इनको पता चल चुका है कि टिकटें कट चुकी हैं, तो अब इनके नामों पे बिलाल 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 हो रही है। तो उसने कहा जी भाई अब कर दूँ, अब सर्दियों में वो आ रहे हैं तो आप बताएं काम कहाँ, लेकिन उन्होंने 6 महीने रहना है, शायद 6 महीने वो रहे, 6 महीने 5 महीने, तो तब ये अब हो सकता है कि जा सके। अभी तो खैर फिलहाल 3 महीने तो सर्दियाँ होंगी, कर दूँ तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इतनी सर्दी में शायद चले भी जाएँ, जा भी सकते हैं, लोग जाते ही हैं बर्फ़बारी देखने, लेकिन वो तो अब वक्त आएगा तो पता चलेगा। लेकिन वो खास के दिन ने ऐलान किया और आमना पीरनी ने भी कहा कि भाई नाश्ते होंगे और मैं अपने दूसरे भाई के घर भी जाऊंगी। ये दूसरा भाई वही है जिसके घर को आपने अब्बा का घर करार दिया था और आपने कहा था हाय रब्बा, मेरा तो अब्बा घर में रहने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। वो घर जो मेरे अब्बा ने बड़ी चाहतों से बनाया था, पर मेरे अब्बा को वहाँ रहना नसीब ना हुआ, ठीक है। तो अब वो घर बिलाल का हो गया जी। और अब पीरनी साहिबा बड़ी खुश हैं कि मेरे दो दो भाई हैं, दो दो भाइयों के अलग अलग घर हैं, तो मेरे पास तो बहुत कंटेंट है, उधर भी जाऊंगी इधर भी आऊंगी, नाश्ते भी होंगे, डिनर भी होंगे, दावतें भी होंगे, गिफ्ट्स भी एक्सचेंज होंगे, सारा कुछ होगा, पार्टीज भी होंगी। भाई कंटेंट कंटेंट, मुनाफिक लोग कंटेंट के पीछे जल्ले पागल हो रहे हैं। तो जनाब अली जब ये बात हुई तो मुंह किसका लटका, अब ये बताती हूँ कि अली के मुंह के आप ज़रा स्टाइल देखें। अली का बूथा लटका हुआ, ऐसा लटका जैसे कि 5 किलो के शापर में 15 किलो का सामान डाल देना तो वो लटक जाता है, ठीक है। और मोमना ऐसे मगरूर, इतनी मगरूर, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी को कैश किया जा रहा है। अब उसकी प्रेगनेंसी को आगे बहुत कैश करना है इन लोगों ने, तो जिसकी वजह से उसका मिजाज आसमानों पे लगा हुआ है और वो बहुत ही मगरूर नज़र आ रही है जी। ज़ाहिर बात है जिस जिसके हाथ में बड़ा कंटेंट होता है वो इसी तरह ही इनके घर में आंखें माथे पे रख लेता है। आपने मरियम का भी देखा था, मरियम के पीछे भी ये यूं ही पागल हुई थी, दीवानी हुई थी, जली हुई थी, यहाँ तक के पीरनी साहिबा जो है ना, वो पंजाबी में कहते हैं ना, ढाइयाँ मार मार के रोई सी, अपनी जनानी नुमा शोहर के एक सीने लग के ठां ठां करके रोई थी कि हाय रब्बा मेरी बहन, हाय रब्बा मेरा अब्बा आया मेरी ख्वाब विच, हाय रब्बा मैनू अब्बा याद आया, हाय रब्बा मैं उठ उठ के भैन कन दुआवां कर दी सी, मेरी बहन शुक्र वोटी बन गई है, याद है ना आपको। तो ये इतने ऐसे लोग हैं। तो ये जो नाश्ता गया है ना, ये प्रेगनेंसी को कैश किया जा रहा है, पर जी बेचारी हाँ व्यूज़ कोई नहीं आए, लाखों में नहीं जाएंगे। तो जनाब आली खाना पीना दावतें, इसके आगे इनका कोई कंटेंट नहीं है। नंद आ रही है जी स्पेशल खाना, सास आ रही है जी स्पेशल खाना, आज कुछ स्पेशल बंदा, आज नाश्ता, एक दूसरे को खिला खिला के एक दूसरे के कंटेंट को कैश करते हैं। रिश्वत, इसको रिश्वत नहीं कहेंगे तो हम और क्या कहेंगे। अब जी बात कर लेते हैं आशा मुतरमा की, जो इरशाद फरमा रही हैं कि 2025 मेरा कैसा गुजरा। एंड मेरा बड़ा अच्छा गुजरा, शुरू मेरा बड़ा बुरा गुजरा, एंड पे मैंने स्टैंड लिया, एंड पे मेरे दिल की मुराद पूरी हुई, मेरा भैया मेरे लिए आ रहा है, मेरा भैया जिसको मैं पिछले 4-5 महीने से सदाएं लगा रही थी वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आ रहा है। तो हमने तो नहीं सुना कि वो तुम्हारे लिए आ रहा है, उसने तो साफ साफ बोला, मैंने तो 2 साल बाद जाना था, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे मजबूर किया। मेरी अम्मी की तबीयतें ख़राब हैं और उसने बार बार बोला कि अम्मी अपनी तबीयत का ख्याल रखें, कोई एक्स्ट्रा काम ना करें, कोई अपने ऊपर बोझ ना लें, मैं आ जाऊंगा, मैं सारा कुछ खुद कर लूँगा, तो कोई घर में जो है ना चेंजिंग ना करवाएं, कोई पेंट कोई फर्नीचर कुछ भी मत करें, मैं आऊँगा तो मैं खुद ही कर लूँगा, मेरी प्यारी अम्मी जान आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। और उसने बारहा कहा कि अम्मी एक ही होती है और अम्मी के लिए ही मैं जा रहा हूँ, तो तुम काहे के भंगड़े डाल रही हो, काहे के भंगड़े डाल रही हो, हमें नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद जी जो इसने अपने लिए स्टैंड लिया, जो इसने स्टैंड लिया ना, वो चंगी थी मंदी थी बुरी थी, तुम लोग खामोश थे तो कम से कम तुम्हारी इज्जत तुम्हारा भरम बना हुआ था।
फिर दूसरी तरफ से चाहे कोई कितना चीखता चिल्लाता जो होता, वो उस मतलब कि मरियम का काम था कि वो खुद जो है वो आके माजरत करती उनसे, तो वो एक अलग बात थी। लेकिन तुमने सारा मलबा बहन पे डाल के, सारा मलबा माँ पे डाल के, और अब उसके अंदर एक और नया करैक्टर नमूदार हुआ है जी। मुझे किसी ने बताया कि अब किसी और का भी जिक्र हो रहा है दूसरी तरफ से, तो मैं तो उनका एहसान फरामोशों का नाम नहीं लूँगी। अब जाएँ मेरी तरफ से भाड़ में, जिसका मर्ज़ी नाम लेते रहें। मुझे किसी ने बताया कि जी किसी और का अब वो नाम ले रहे हैं। भई जिसका मर्ज़ी नाम लें हमारी तरफ से। हमें तो पता है कि इस घर में फ़ितना एक ही है, और वो फ़ितना सीनियर बुज़ुर्ग खातून है। जो सगी माँ की ना हुई, जो सगी बाप की ना हुई, जिसने कभी बाप को अच्छे अल्फ़ाज़ से याद नहीं किया, जिसने सगे भाई बिलाल को ना बख्शा, जिसने सगी बहन मरियम को ना बख्शा, वो किसी की क्या सगी होगी, हैं? तो जो इसकी खुशामदें करता है, जो इसकी झूठी तारीफ़ें करता है, ये उसी के साथ ही आपको नज़र आएगी। तो इन्होंने मरियम को बिल्कुल खुडे लाइन लगा दिया, जैसे उस टाइम बिलाल को लगाया था जब वो जर्मनी जा रहा था। और ये वही मरियम है जिसके साथ इन्होंने भाग-भाग के कंटेंट बनाए। ख़ास तौर पे पीरनी ने शादी से पहले भी उसको अपने किचन विद आमना में इनवाइट किया, और उसको कैश किया कि नहीं मतलब कि शादी होने से पहले बहन को, कि दुल्हन बनने से पहले ऐसा कोई टाइटल लगा के किचन विद आमना में बुलाया। और बाद में भी जब वो अपने घर से मैके आई रूठ के, तब उसकी कंट्रोवर्सी बनी। लोगों को पता नहीं था कि क्या मामलात हैं, तो मरियम को बहुत ज़्यादा फेवर मिल रही थी, क्योंकि लोगों को लगा था कि ससुराल वालों की तरफ से गलती है, तो मरियम को बहुत ज़्यादा लोग फेवर दे रहे थे। तो वहाँ पर फिर से आमना पीरनी ने आके मरियम को कैश किया। मरियम को कैश करने के बाद टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंक दिया। अब जब सब सच्चाई सामने आई है कि कसूर मरियम का था, ठीक है, और हमें तो पता था, सबको पता था कसूर मरियम का था, लेकिन हमने तो ये कभी नहीं कहा ना कि भाई बहनें उसको बुरा करार दें। हमने तो यही कहा कि बहनें आके सामने मुद्दा रखें कि भाई गलती हुई है हमारी बहन से, लेकिन हम माजरत चाहते हैं, ठीक है। या भी उनको क्लियर करें जो आके रोज़ाना यहाँ पे ढोल बजाने बैठ जाते हैं मिरासियों की तरह। तो वो 7 महीने लगे रहे, 7 महीने ये चुप रहीं, मरियम को कैश करती रहीं। और अब जाके जब मामला बहुत ज़्यादा बढ़ा, जहाँ पे इनको ये खुद एक्सपोज़ होने लगी थी, समीना का मामला उठने लगा था। समीना के साथ क्या हुआ था माज़ी में, जो आज समीना ने कहा भी कि किसी तीसरे की वजह से अपना घर ख़राब ना करे, ठीक है। तो ये उठी और इन्होंने सारा मलबा मरियम पे डाल के साइड पे हो गई, और यहाँ तक कि सगी भांजी की बर्थडे में भी उसको ना शामिल किया गया। अपने घर के वीडियोस बनी, घर दिखाए गए माँ बहनों को, लेकिन उसमें मरियम नहीं थी। बर्थडे में मरियम नहीं थी। मोमना की वीडियोस में मरियम नहीं आ रही। अमना पीरनी ने आज नाश्ता करवाया सबको। मरियम को क्यों सज़ा दी जा रही है? मरियम को सज़ा कोई नहीं दी जा रही। बस अब उसका ट्रेंड खलास हो गया है, उसका ट्रेंड ख़त्म, उसको लोग पसंद नहीं कर रहे, तो उसको अभी अपनी वीडियोज़ में नहीं लाना चाहती भाई कि हमारे ऊपर भी जो है ना कहीं हमसे भी लोग नाराज़ ना हो जाए, हमारी फ़ैन फॉलोइंग, हमारे फॉलोअर्स जो हैं वो कहीं हमें ना अनफॉलो कर दें मरियम की वजह से। ये इतने मुनाफिक और घटिया लोग हैं, ठीक है जी। 2025 में क्या खोया क्या पाया, तो मोमना ने तो अपनी पोस्ट लगा के बता दिया कि हमारा बुरा गुजरा। वो मैंने इसमें शेयर भी की है, बल्कि कल परसों भी मैंने की थी। और जी मरियम का कैसा गुजरा वो आप सबको पता है, ठीक है। और आमना पीरनी का तो ज़ाहिर बात है अच्छा ही गुजरना है, उसको तो कोई ना कोई कंटेंट मिल जाता है, किसी न किसी को वो कैश कर लेती है और उसका ड्रीम हाउस बन रहा है। लेकिन जी माँ तो सदमे में है। माँ को ये खुशी नहीं है कि मेरा बेटा आ रहा है, या उसकी हाँ बेटे की विलादत हुई है, दूसरा बेटा जो है वो बाप बनने वाला है। ज़ाहिर बात है उनको मरियम का सदमा है, और सदमा सिर्फ इस चीज़ का नहीं कि उसका घर ख़राब हुआ, सदमा इस चीज़ का भी है कि सारा मलबा बहन ने उस पे डाल दिया, ठीक है। खुद को क्लियर करने के लिए सारा मलबा उस पे डाला, और जब उस पे मलबा डाला तो ज़ाहिर बात है बीच में माँ को भी रगड़ा लगा, क्योंकि भाई अगलों ने तो यही बोला था कि इसकी हर एक्टिविटी की ज़िम्मेदार इसकी माँ है। इसकी माँ को सारा पता होता है कि ये क्या कर रही है, और वो बेटी के साथ नज़र भी आ रही हैं, यानी कि वो अपनी बेटी का साथ भी दे रही हैं। कोई भी मरियम के साथ नहीं आ रहा सिवाय माँ के। तो इसलिए माँ जो कहती है कि मेरा तो भाई बड़ा बुरा गुजरा साल, ज़ाहिर बात है उसने तो यही कहना है। तो जब बुरा गुजरता है ना, तो जो 2-4 चीज़ें अच्छी भी होती हैं उनको कोई नहीं नज़र में रखता है। बिल्कुल ही अल्लाह की नाशुक्री कर दी आंटी जी ने। बहरहाल जी जो भी हो रहा है, इनकी अपनी करतूत हैं जो इनके सामने आ रहे हैं, और आमना पीरनी की मुनाफ़क़त खुल के सामने आ चुकी है। अब आप बिलाल को जितना मर्ज़ी प्रोटोकॉल दे लो ना, लेकिन वो जो कहते हैं ना चीज़ें, वो नहीं अब ख़त्म हो सकती। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।